अव्यवस्थाएं हैं। हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक वानगी है, ये मेरी बहन है, इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी के मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी सही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही है। 2-3 साल से शिकायत चल रही। आप बताओ भैया, यहाँ के कौन नहीं बोल पा रही? बहन तो कोई नहीं बोलो, मैं गलत हूँ? अच्छा बच्चा, कितने दिन से शिकायत हो रही थी? एक कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी एक कंप्लेंट। चेंबर चौक रहता था, चेंबर की कोई सफाई नहीं हो रही थी। मेरे घर घर जाने का मन है, पर ये अव्यवस्थाओं के कारण जाएंगे और फिर ये हमारे पे आरोप लगाएंगे कि जीतू पटवारी ने ऐसा कर दिया। तो मैं एक वानगी मान के फिर आऊंगा वापस अकेला। तो मेरी बहन ने कहा कि इनकी सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती, और पहले जिनने हत्या की उन पे मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? सरकार ने जो कार्रवाई करी उससे कितने संतुष्ट हैं? केवल लिपापोती। ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। देखिए, ये सरकार की असंवेदना है, असंवेदनशीलता का परिचय है कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस विपक्ष के रूप में अगर उन लोगों से मिलने जा रहा है, उनके न्याय की बात करने जा रहा है, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति? मैं नहीं समझता हूँ कोई विवाद की स्थिति होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, पूरा इंदौर देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। और हम सबसे बात करेंगे, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं सरकार से। उनको अधिकार जो उनके थे, जिनके आज घर के चिराग बुझ गए, उनको लेके मैं समझना चाहता हूं। और अगर वास्तविकता को लेके अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या सरकार क्या मनमानी करेगी? इंदौर के अंदर मनमानी नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी। हम तो जब भी मिलने आते हैं, पिछली बार भी जब हम मिलने आए थे, हमारी जांच कमेटी मिलने आई थी, तब हम सब लोगों को उस वक्त भी रोका गया था। और क्यों रोका जा रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो बस पीड़ित परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करने आए, उनसे पूछने आए, उनके दुख में शामिल होने आए हैं। पर ये जिस हिसाब से इतनी पुलिस लगा रखी है, ऐसा लग रहा है कि हम सब गुंडे हैं, हम सब कुछ कोई आतंकवादी हैं। जिस तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है, सबको पता है किस तरीके से भागीरथपुरा के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। आज शांतिपूर्वक तरीके से देखिए, कोई नारा नहीं, कुछ नहीं, सब चुपचाप खड़े, उसके बावजूद बैरिकेडिंग करके किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये बड़ी विडम्बना है हमारे इंदौर शहर की कि हम किसी व्यक्ति क्या, किसी मृतक के हम उनकी पीड़ा भी साझा नहीं कर सकते। तो ये लोकतंत्र की हत्या, ये तानाशाही है। अनुमति में 10 लोगों को अनुमति दी है उन्होंने, पर देखिए किसी को नहीं आने दे रहा। आप देखिए, मैं अकेली खड़ी हूँ यहाँ पे। आने तो जिनकी अनुमति दी उनको तो आने और क्या कारण है आप रोक रहे बार-बार? ये सीधा साफ तौर पे दिख रहा है कि हमें इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उनकी सच्चाई पता चल जाए। जो उनकी लापरवाही से 17 लोगों की जान चली गई है, उससे सच्चाई ना पता चल जाए। पीड़ित परिवार से जब मिलेंगे तो वो अपनी वेदना हमें बोलेंगे कि क्या कारण रहा, किस कारण से उनके परिजनों की मृत्यु हुई है। उनकी सच्चाई जब बाहर आएगी, इस वजह से उनको डर है क्योंकि गलती में है वो। अच्छी बात है। और उन्होंने पूछा किस तरीके से क्या हुआ है, जानकारी देना अभी फर्ज बनता है, दिया हमको जानकारी क्यों दी। अच्छी बात है, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए और विपक्ष अपना कार्य कर रहे हैं। जीतू जी जो उमंग भाई आए हैं, उनको जानकारी दी जो
भागीरथपुरा में अभी तक कितने लोग हताहत हुए हैं और कितने लोग शांत हुए हैं? अच्छा, अभी तक सुन रहे हैं 16-17 लोग हो चुके हैं आज के से। 2 तारीख को 15वीं डेथ हमारी भाभी जी की हुई थी। कुछ लोग भर्ती हैं, 10-15 लोग, 20 लोग, और कोई लोग कुछ बीमार अलग हैं। चल रहा है प्रोसेस, जो भी चल रहा है, कर रहे हैं लोग अपने काम। उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी ने क्या आश्वासन दिया है? तो जितना यथासंभव शासकीय सहायता जो भी हो सकती है, पूरी मदद की आश्वासन दिया। अभी 11 तारीख का भी प्रोग्राम है और उसमें राहुल गांधी जी के आने की संभावना बढ़ रही है। अच्छी बात है, वो भी राष्ट्रीय स्तर के विपक्ष के नेता हैं, और जैसा मैंने बताया कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो भी आ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। जो भी परिस्थिति निर्मित होंगी, और जनता का, आम जनता का भला ही होगा। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मैं चंद्रशेखर धुरकर, मैं देवर हूँ, मेरी भाभी जी थी।